Hello students, let us start with question number 4 of exercise 2.4, that is factorize. So here we have to factorize this. We have given 12x square minus 7x plus 1. See, this is a quadratic equation. How we'll come to know that this is a quadratic equation? Because here degree is 2, right? Degree is 2 and it contains 3 terms, right? If a quadratic equation contains 3 terms, then we can apply middle term splitting. How will factorize this 12x square minus 7x plus 1? What you will do, you will just see the coefficient of the x square term. What is the coefficient of the x square term? 12. You will write 12 here. And then constant term. What is constant term here? Plus 1. दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा और जो भी आपकी कांस्टेंट टर्म होगी, उनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया आपके पास? 12 पॉजिटिव का आया। फिर आपने क्या करना है, जो x के साथ टर्म लिखी हुई है वो आपने लिख देनी है -7। जो x के साथ टर्म है वो लिख देनी है आपने -7। अब आपने ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिसे मल्टीप्लाई करने पे 12 मिले एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -7 मिले, राइट? मल्टीप्लाई करने पे 12 मिले एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -7 मिले। तो हम क्या करते हैं, 12 के फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है? 12 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। नाउ सी, पेयरिंग बनानी है आपने ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आएगा ही आएगा इनको, पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -7 चाहिए आपको। तो आप ऐसा कर लेते हैं, हम 4 एंड 3 हो जाएंगे। फैक्टर्स क्या हुए? 4 एंड 3। अब अगर मैं 4 3 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो +12 तो आ रहा है, पर -7 नहीं मिल रहा हमें दोनों को ऐड करने पे। हम इसलिए क्या करेंगे, अब साइन कुछ और लगा के देखेंगे, -4 और -3 कर देते हैं। -4 को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +12 आता है, एंड दोनों को अगर हम ऐड करें तो -7 मिलेगा। दिस मीन्स -4 एंड -3 आर द फैक्टर्स। अब आप क्या करोगे, जो ये फर्स्ट टर्म और जो कांस्टेंट टर्म है वो एज इट इज लिख दोगे, 12x स्क्वायर और लास्ट में +1। और जो ये फैक्टर्स बने हैं -4 एंड -3, -7x की जगह आएंगे आपके -4x -3x, राइट? अगर आप इसको स्टूडेंट सॉल्व करते हो दोबारा से, देखो आपको यही मिलनी चाहिए टर्म, तो आपके फैक्टर्स ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं मिलती तो दिस मीन्स आपके फैक्टर्स रॉन्ग हैं। तो इसलिए अब इन दोनों में से कॉमन लोगे आप एंड इन दोनों में से कॉमन लोगे। इसमें से कॉमन लेते हैं, व्हाट इज कॉमन? 4x इज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट? 3x -1, राइट? अब देखो, जो सेकंड ब्रैकेट होती है उसमें भी आपके पास क्या आना चाहिए? 3x -1 ही आना चाहिए। अब 3x -1 कैसे आएगा? अगर मैं यहाँ बाहर कॉमन क्या लूँगी? -1, क्योंकि -1 कॉमन लेने से तभी 3x -1 आएगा। तो अब इस कंप्लीट में से क्या कॉमन आ रहा है? 3x -1 इज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट? 4x -1। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट to clear the concept. What we have to do, सबसे पहले देखना है तीनों टर्म्स हैं, yes 3 terms are there। x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया। कांस्टेंट टर्म क्या है? 3, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना मिल गया मुझे? 6। फिर मैंने क्या बताया है आपको? x वाली टर्म देखनी है, x के आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिख देना है आपने, +7। मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना मिलना चाहिए? +7। तो 6 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? जो मल्टीप्लाई करके है ना, उसके फैक्टर्स बनाने हैं। 6 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं आपके पास? एक तो 2 और 3 हो सकता है, पर 2 और 3 को ऐड करती हूँ तो 7 नहीं मिलता, तो फिर 6 और 1 बन सकते हैं। अब देखो, 6 और 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, और 6 और 1 को मैंने ऐड किया तो 7 आया। तो इसलिए 6 और 1 दोनों कौन से होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो अब मैंने वैसे ही जैसे बताया, 2x स्क्वायर एज इट इज, 3 एज इट इज, बीच में कितना आ जाएगा? +6x +1x। 1x को मैं x से लिख देती हूँ। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मुझे यही टर्म मिल रही है ऊपर वाली। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 2x इज कॉमन, x +3 प्लस सेकेंड में से क्या कॉमन आ रहा है?
1 कॉमन आ रहा है. व्हाट इज लेफ्ट? x प्लस 3. कंप्लीट में से क्या कॉमन आ गया? x प्लस 3 और क्या बचा? 2x प्लस 1. इज दिस क्लियर? दिस इज नोन एज मिडल टर्म स्प्लिटिंग, राइट? To clear the concept more, let us move on to the third part. Third part is 6x square plus 5x minus 6. Same, x square का coefficient क्या है? 6. मैंने यहाँ 6 लिख लिया. और constant term क्या है? -6. मैंने यहाँ पे -6 लिख लिया. दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? -36. और नीचे फिर मैंने x का कोफिशिएंट लिख लिया, क्या है? +5. मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? मल्टीप्लाई करके -36 एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना मिलना चाहिए? +5. चलो फैक्टर्स बनाते हैं. 36 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं आपके पास? 36 के फैक्टर्स निकाल लो अगर पेयरिंग नहीं बनती. 2 1 2, 8 16, 2 9 18, 3 3 9 and 3 1 3, right? So now just see पेयरिंग क्या बन रहा है. 3 3 9, 2 2 4. अब 4 9 4 36, राइट? एंड अगर मैं बात करती हूँ 9 4 36 बन रहा है आपके पास, ठीक है? पर आपको क्या चाहिए? नेगेटिव -36 चाहिए और +5 चाहिए. तो मैं 4 के साथ क्या लगा लेती हूँ? नेगेटिव का साइन, क्योंकि 9 इंटू -4 -36 होता है एंड 9 -4 कितना होता है? +5. अगर मैं 9 के साथ नेगेटिव लगाती तो -5 आ जाता, पर मुझे चाहिए क्या? +5. तो एक फैक्टर 9 है, एक -4 है. तो हम ऐसे ही करेंगे जैसे पहले ऊपर वाले किए हैं. 6x स्क्वायर -6 लिख दिया. बीच में कितना आ जाएगा? +9x -4x. इसको सॉल्व करो. क्या ऊपर वाला मिल रहा है? यस. इसको सॉल्व करने पे हमारे पास ऊपर मिल रहा है 6x स्क्वायर प्लस 5x -6, राइट? सो अब इसमें से कॉमन लेते हैं. इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन. व्हाट इज कॉमन? 3x इज कॉमन. सो 2x प्लस 3 एंड ऊपर -2 इज कॉमन. सो 2x प्लस 3. कंप्लीट में से क्या कॉमन आ गया? 2x प्लस 3 कॉमन आ रहा है आपके पास. What is left? 3x minus 2. Is this clear? So this is the factor of the third part. Right, students? Let us move on to the fourth part. Fourth part is 3x square minus x minus 4. Similarly, we'll do this part. X square का coefficient is 3 and constant is -4. So दोनों को multiply किया तो कितना मिल गया? -12. राइट? दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना मिल गया? -12. अब आपके पास क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्या करना है आपको? इसका कॉफिशिएंट देखना है. -x का मतलब x का कॉफिशिएंट देखना है आपने. x का कॉफिशिएंट क्या है आपके पास? -1. 3 इंटू -4 इज -12 एंड कॉफिशिएंट है -1. दिस मीन्स मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? -12 एंड ऐड सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए? -1, राइट? डू दिस पार्ट योर सेल्फ, राइट? एंड राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. So let us move on to the last question of exercise 2.4, and for that we'll meet in the next video.